Hello dear student, welcome to class. I am Manisha Rao and today I am going to teach you the class 10th biology chapter control and coordination. तो start करते हैं। सबसे पहले जो आपका टर्म है वो समझते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल का मतलब क्या होता है और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। कंट्रोल का मतलब क्या होता है आपका, टू रेगुलेट एन एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी को क्या करना, रेगुलेट करना, मतलब नियंत्रित करना। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है वर्किंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन टुगेदर टू परफॉर्म दैट एक्टिविटी। क्या मतलब हुआ? कंट्रोल का मतलब क्या होता है, नियंत्रण करना। एक्टिविटी मतलब कोई भी काम। जब आप कोई भी काम कर रहे हो तो उस काम को कैसे करना है, कितना करना है, दैट इज द रेगुलेशन, नियंत्रण। कोऑर्डिनेशन का मतलब वर्किंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन टुगेदर टू परफॉर्म द एक्टिविटी। जब आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन उस काम को कराने में आपकी क्या कर रहे हैं, हेल्प। तो सबका आपस में भी क्या है, कनेक्शन है, एक साथ मिलकर। ऐसे नहीं कि आप कोई सपोज मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मेरा स्पीकिंग पार्ट काम कर रहा है, यहाँ पे मेरा ब्रेन भी वर्क कर रहा है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी वर्क कर रहा है, हमारा ऑर्गन सिस्टम यानी कि हार्ट भी काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे डिफरेंट ऑर्गन मिलके क्या कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। तो इनका क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन समझ में आया। कंट्रोल का मतलब रेगुलेशन, कोई भी काम कर रहे हो उसको कैसे करना है, दैट इज द रेगुलेशन। और कोऑर्डिनेशन का मतलब उस काम को करने के लिए जब बहुत सारी चीजें एक साथ मिलके उस काम को करवाती है, दैट इज द कोऑर्डिनेशन। एग्जांपल से समझते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है ईटिंग ऑफ फूड। अब देखो, हम खाना खाते हैं, ठीक है, हमने खाना लिया, ठीक है, कोई भी बाइट लिया, उसको मुंह में डाला। जब हम खाने को खाते हैं तो हमें खाने की स्मेल भी आती है, ऑब्वियस सी बात है, स्मेल आती है। इट मीन्स हमारा नोज वर्क कर रहा है वहां पे, ठीक है, स्मेल के लिए। हम खाने को चबा रहे हैं, हमारे टीथ भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है। खाना अंदर जब चबाया जाता है तो उसके साथ सलाइवा मिक्स हो जाता है ताकि खाना आपका क्या बने, नरम हो जाए, आपका मॉइस्ट हो जाए, ठीक है। तो सलाइवा वर्क कर रहा है वहां पे। आपकी जो टंग है वो आपको टेस्ट दिला रही है, तो यहाँ पे आपकी टंग भी हेल्प कर रही है। उस खाने को इधर लेके जाना, इधर सपोज आपको यहाँ खाते खाते आपको परेशान हो गए, चाहते कि हम इस साइड से खाएं, ठीक है, इस जौ की तरफ लेके जाएं, तो यहाँ पे मूव कौन कराएगा उसको, टंग कराएगी। तो टंग भी वर्क कर रही है। चीज समझ में आ रही है। तो एक बाइट जो आपने मुंह में लिया है, उस एक बाइट के लिए देखो कितनी चीजें वर्क कर रही है। तो ये जो चीजें आपकी इकट्ठे मिलके कर रही है, तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन। और कंट्रोल क्या है कि आप उस खाने को खा रहे हो, दैट इज द एक्टिविटी। और उस एक्टिविटी को कंट्रोल कौन कर रहा है, आपका जो ब्रेन सिस्टम है, उसके साथ बाकी के जो ऑर्गन्स है वो उसको क्या कर रहे हैं, रेगुलेशन में क्या करा रहे हैं, हेल्प करा रहे हैं। तो दैट इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब इसी एक्टिविटी को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठंड का मौसम है, ऑब्वियस सी बात है, तो उसमें आपका क्या है, नोज हमारी ब्लॉक हो जाती है ना। ठंड के मौसम के दौरान क्या होता है, हमारी नोज ब्लॉक हो जाती है। तो नोज ब्लॉक हो जाती है तो हमें कोई कितना भी टेस्टी खाना दे दे, लेकिन जब हम उसको खाते हैं तो हमें वो खाना बिल्कुल टेस्टलेस लगता है, उसका कोई स्वाद ही नहीं होता है ना, नहीं होता है, लिटरली लगता ही नहीं। चाहे आपको कितनी फेवरेट चीज आपको लाके दे दी जाए, आपको उसका कोई स्वाद नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वहां पे कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा है। किसका कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा है? आपकी नोज का कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा है। क्योंकि खाने के अंदर जब तक स्मेल मिक्स नहीं होगी तब तक खाने का टेस्ट आपको नहीं आता है। और क्योंकि आपको कोल्ड है, आपको जुकाम है, तो आपकी नाक वाला पार्ट ब्लॉक है, तो आप उस खाने की स्मेल नहीं ले पा रहे हो, तो इसलिए खाना आपका फेवरेट होते हुए भी आपको बेस्वाद लग रहा है, टेस्टलेस लग रहा है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में ब्लॉकेज आ रहा है। तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या होता है। चीज ठीक है। अच्छा, अभी जो सेकंड क्वेश्चन इसमें आता है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्यों है। सिंपल सी बात है, ये तो ठीक है कि किसी भी एक्टिविटी को कराने के लिए हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कराते हैं, लेकिन आखिर में वो एक्टिविटी हमें करनी क्यों है। चीज ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर है मूवमेंट। देखो,
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसकी वजह से आपका होगा? मूवमेंट की वजह से। किसकी वजह से? मूवमेंट की वजह से। अब मूवमेंट क्या होते हैं? वो दो तरीके के होते हैं, एक आपका ग्रोथ मूवमेंट होता है और एक आपका नॉन ग्रोथ मूवमेंट होता है। अभी मैं दोनों में ही बात कर रही हूं, प्लांट्स में और एनिमल्स में, दोनों में ही बात कर रही हूं। प्लांट और एनिमल में दोनों में ग्रोथ मूवमेंट भी होता है और दोनों में नॉन ग्रोथ मूवमेंट भी होता है। मूवमेंट समझ गया? मूवमेंट का मतलब, पहले मूवमेंट समझते हैं। मूवमेंट का मतलब क्या हुआ? चेंज इन द पोजीशन, चेंज इन द पोजीशन। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ खड़ी हूं, अब मैं यहाँ से उठ के यहाँ चलती चलती यहाँ पे वॉक करके मैं यहाँ आ गई हूँ, तो मेरी पोजीशन में चेंज हुआ, इट मीन्स मेरा मूवमेंट हुआ। तो ये तो बाहर था, आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है, डिफरेंट जो एक्शंस चल रहे हैं, उनके अंदर भी मूवमेंट आपका होता है, एक चीज का यहाँ से वहां ट्रांसफर होता है, ठीक है? तो वो भी क्या हो गया? मूवमेंट का ही पार्ट हो गया, ठीक है? तो इंटरनल भी हो सकता है, वो आप एक्सटर्नल भी करा रहे हो। तो किसी भी तरीके का पोजीशन में जो चेंज होता है, दैट इज द मूवमेंट। मूवमेंट होता है दो तरीके का, ग्रोथ मूवमेंट और नॉन ग्रोथ मूवमेंट, ठीक है? एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ग्रोथ मूवमेंट लाइक आपका क्या है? स्प्राउटिंग। स्प्राउट सभी ने खाए होंगे, है ना? हम चने मूंग वगैरह जो आपके होते हैं उनको भिगो के रख देते हैं, उसके बाद कुछ टाइम्स के बाद जब उनका पानी निकालते हैं, उसको सोख के रखते हैं, तो उसमें से क्या आता है? स्प्राउट्स निकलते हैं, जिसको हम खाते हैं। तो जो स्प्राउट है, दैट इज द ग्रोथ, रिलेटेड टू ग्रोथ। क्योंकि जो पहले आपका सीड था, सपोज आपने चना लिया था, ठीक है, ग्राम लिया था, तो जो सीड था उसमें से क्या निकला है? स्प्राउट निकला है। तो अब ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होगा? ये जो स्प्राउट आपका बना है, जो सीड जो स्प्राउट में कन्वर्ट हुआ है, धीरे धीरे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीडलिंग में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीडलिंग में। छोटा, बिल्कुल छोटा सा पौधा, दैट इज द सीडलिंग। धीरे धीरे वो सीडलिंग जो है वो आपका यंग प्लांट बनेगा, धीरे धीरे वो बड़ा प्लांट बनेगा। तो ये जो चीज हो रही है, ग्रोथ ही हो रही है ना, कि सीड से स्प्राउट का बनना, ग्रोथ ही तो हुआ है। इसका अगला स्टेप सीडलिंग होगा। ये समझ में आ रही है? तो दिस इज द रिलेटेड टू ग्रोथ, ग्रोथ मूवमेंट हो गया। सेम आपका नॉन ग्रोथ भी हो सकता है, जैसे फोल्डिंग मूवमेंट, फोल्डिंग ऑफ लीव्स, फोल्डिंग ऑफ लीव्स, है ना? सेंसिटिव जो प्लांट होता है हमारा, छुई मुई का पौधा हम उसको बोलते हैं, टच मी नॉट प्लांट उसको बोलते हैं हम। तो जो टच मी नॉट प्लांट होता है, हम उसकी पत्तियों को जैसे ही हाथ लगाते हैं, उसकी पत्तियां क्या हो जाती है? फोल्ड हो जाती है। अब ये तो कोई ग्रोथ का पार्ट नहीं था, आपने हाथ लगाया, पत्तियां बंद हो गई, कुछ टाइम के बाद पत्तियां फिर से खुल जाएंगी, फिर आप हाथ टच करोगे दोबारा से पत्तियां क्लोज हो जाएंगी। तो ये जो लीव का क्लोजिंग और फोल्डिंग है, इसमें कोई ग्रोथ तो है नहीं। चीज समझ में आ रही है? बड़ी मूवमेंट तो है कि वो कभी ओपन हो रही है, कभी क्लोज हो रही है, ओपन हो रही है, क्लोज हो रही है, चीज ठीक है? तो ये आपका क्या हो गया? नॉन ग्रोथ मूवमेंट हो गया। सिंपली हम रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, या हम वॉकिंग कर रहे हैं, या हम बोल रही हूं, इसमें कौन सा ग्रोथ है? कोई ग्रोथ नहीं है, चीज ठीक है? तो ग्रोथ हो रहा है, नॉन ग्रोथ मूवमेंट। आई थिंक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। जो ग्रोथ मूवमेंट होता है उसमें आपकी कहीं ना कहीं ग्रोथ का रिलेशन होता है। नॉन ग्रोथ मूवमेंट में कोई भी ऐसा मूवमेंट जिसमें आपका ग्रोथ का पार्ट इन्वॉल्व ना हो, उनको हम नॉन ग्रोथ मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है? एनिमल्स ज्यादातर जो मूवमेंट करते हैं वो नॉन ग्रोथ ही है, जैसे पूरे दिन हम बोलते रहते हैं, चलते रहते हैं, खाते रहते हैं ना, ये सब जो काम हम करते रहते हैं इधर उधर, ये सब आपका क्या है? नॉन ग्रोथ, है ना? चीज ठीक है? ओके। उसके बाद जो आपका आता है कि ये जो मूवमेंट है, चाहे ग्रोथ हो या नॉन ग्रोथ हो, वो मूवमेंट हम करते ही क्यों है? किस वजह से हम आपका मूवमेंट करते हैं? तो मूवमेंट का कारण है स्टिमुलस। मूवमेंट का कारण क्या है? स्टिमुलस। मूवमेंट क्यों कर रहे हैं हम? बिकॉज ऑफ द स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? चेंज इन एनवायरमेंट। देखो, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल होता है कोई भी एक्टिविटी को रेगुलेट करना। कोऑर्डिनेशन का मतलब उस एक्टिविटी को कराने के लिए जो आपके अलग अलग ऑर्गन एक साथ मिलके जो परफॉर्म करेंगे, दैट इज द कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हुआ क्यों? क्योंकि आपको मूवमेंट करना है, चीज ठीक है? मूवमेंट आप ग्रोथ वाला भी कर सकते हो, नॉन ग्रोथ वाला भी कर सकते हो, ठीक है? अब ये क्वेश्चन आता है कि आप मूवमेंट करोगे ही क्यों?
तो उसके लिए जिम्मेदार है वो स्टिमुलस। अभी बात आती है कि स्टिमुलस क्या होता है। स्टिमुलस होता है एनवायरमेंट में चेंज, एनवायरमेंट के अंदर चेंज। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है, और क्लास में टीचर है। अभी आपको अपने फ्रेंड से कुछ बात करनी है, आपको कुछ भी बहुत अच्छी सी बात याद आ गई है और आप अपने फ्रेंड को बात बताना चाहते हो जो कि आपके पास बैठा हुआ है। अभी क्योंकि क्लास में टीचर है तो ऐसे नहीं तो आप उसको जोर जोर से बताना शुरू कर दोगे, अदरवाइज टीचर दोनों को मार लगाएगा या क्लास से बाहर कर देगा। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, आप उसको धीरे 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 उसके कान में बताने की कोशिश करोगे ताकि आप टीचर की नजर में ना आओ, मतलब विस्परिंग करोगे, है ना, फुसफुसाना, आप ये करोगे। इसी के अपोजिट समझते हैं। अब टीचर क्लास से बाहर चला जाता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका लेक्चर ओवर हो जाता है या कुछ टीचर को काम हो जाता है, किसी भी वजह से वो 2 मिनट के लिए क्लास से बाहर चला गया। अब क्लास खाली है, अब क्या करोगे, अब जो सेम एक्टिविटी है उसी को दोबारा रिपीट करते हैं कि आपको कोई बात याद आई है, आपको अपने फ्रेंड को बतानी है, तो क्या अभी भी आप उसको ऐसे ही धीरे धीरे बताओगे जैसे पीछे बता रहे थे, विस्परिंग कर रहे थे उसके कान में? नहीं करोगे। ऑब्वियस सी बात, उसको आराम से अपनी नॉर्मल टोन में बताओगे कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। क्यों? क्योंकि आपने देख लिया कि टीचर नहीं है, तो पनिशमेंट का भी आपको डर नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द स्टिमुलस। समझ में आया? टीचर था तब आपका रिएक्शन कुछ और था, टीचर नहीं था तो आपका रिएक्शन कुछ और हो गया। तो टीचर का प्रेजेंट होना और टीचर का एब्सेंट होना, दैट इज द स्टिमुलस फॉर यू। चीज ठीक है, आपने देखा टीचर है तो आपने खुसर फुसर करी, यानी कि आपने विस्परिंग की। आपने देखा टीचर नहीं है, आपने नॉर्मल टोन में बताया। तो ये आपका क्या हो गया, स्टिमुलस। जब भी हम किसी स्टिमुलस को देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम मूवमेंट करते हैं। चीज समझ में आ गया है? अभी आप वो विस्परिंग कर रहे तो ऑब्वियस सी बात है, नॉन ग्रोथ मूवमेंट आपने किया है। और उस मूवमेंट को करने के लिए आपको किसकी जरूरत है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। क्या बोलना है, कितना बोलना है, ये भी कंट्रोल करके। ऐसे थोड़ी कुछ भी बोल दोगे, फ्रेंड को जो बात बतानी वही तो बताओगे, ऐसे थोड़ी कि कुछ भी बोलने लग जाओगे आप, ठीक है। तो आप उसको कंट्रोल कर रहे हो क्योंकि आपका ब्रेन वहां पे वर्क करेगा। कोऑर्डिनेशन, जब आप उसको बता रहे हो तो आपके डिफरेंट ऑर्गन काम करे, क्योंकि स्पीकिंग पार्ट आपका चल रहा है, आप एक्सप्रेशन भी दोगे साथ में, तो वो आपका कोऑर्डिनेशन का पार्ट है। चीज समझ में आई कि आप कोई भी स्टिमुलस देखोगे, स्टिमुलस होता है चेंज इन द एनवायरनमेंट। स्टिमुलस के देखते ही आप मूवमेंट करोगे, मूवमेंट आपका ग्रोथ भी हो सकता है, नॉन ग्रोथ भी हो सकता है। और अगर आपने मूवमेंट किया तो आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा, मतलब आपके डिफरेंट ऑर्गन एक साथ मिलकर आपकी उस एक्टिविटी को परफॉर्म कराएंगे।